नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फैक्ट स्टडी एसएम यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज देखते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल का आज कैसा क्वेश्चन पेपर आया उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ जीके क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, और एक आइडिया लग जाएगा कि मैथ्स में जैसे सीरीज़ के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आपका समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करना चाहता मैं, ठीक है। सोना मध्य प्रदेश में कहाँ मिलता है? याद रखिएगा, सिंगरौली। सिंगरौली में मध्य प्रदेश में सोना के विशाल भंडार मिले हैं, ठीक है। और हीरा कहाँ पर मिलता है तो जानते होंगे आप, पन्ना में मिलता है, ठीक है। सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश में कौन सा हाईवे नहीं गुजरता है? अब देखिए, मध्य प्रदेश में टोटल 44 नेशनल हाईवे गुजरते हैं, ठीक है। और मैं इनमें से आपको कुछ फैक्ट बता देता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मध्य प्रदेश में टोटल जो नेशनल हाईवेज़ की लंबाई है वो 877.2.3 किलोमीटर है, याद रखिएगा। 8772.3 किलोमीटर है जो मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवेज़ की लंबाई है, ठीक है। सबसे लंबा नेशनल हाईवे अगर आपसे पूछ दिया जाता है तो वो नेशनल हाईवे 46 है, याद रखिएगा। 571.9 किलोमीटर का है नेशनल हाईवे 46। सबसे छोटा अगर पूछ देता है तो नेशनल हाईवे 339B है। नेशनल हाईवे 339B ये सबसे छोटा है और ये मात्र 7.5 किलोमीटर एमपी में है, याद रखिएगा। इतनी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका आया हुआ है, कर्क रेखा से कौन सी जिला नहीं गुजरती है? मैं आपको बता देता हूँ जितने जिला जो है गुजरते हैं कर्क रेखा से, याद रखिएगा। शहडोल गुजरता है, उमरिया गुजरता है, कटनी गुजरता है, जबलपुर गुजरता है, ठीक है। सागर गुजरता है, भोपाल गुजरता है, विदिशा गुजरता है, सीहोर गुजरता है, ठीक है। राजगढ़ गुजरता है, रायसेन गुजरता है, रतलाम गुजरता है, ठीक है। उज्जैन गुजरता है, शाजापुर गुजरता है और दमोह गुजरता है। टोटल 14 ज़िले गुजरते हैं। अब आप देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या था, ठीक है, उसके हिसाब से अपन टिक कर देंगे, ठीक है। और क्या बता सकते हैं, और कर्क रेखा की बात आई है तो याद रखिएगा, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और एक और नदी है जो याद रखिएगा, स्वर्ण रेखा नदी भी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये बात भी याद रखिएगा। माही और स्वर्ण रेखा नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। कर्क रेखा से सबसे निकटतम अगर कोई ज़िला पूछा जाता है तो वो उदयपुर ज़िला है, याद रखिएगा। और ये उदयपुर ज़िला जो है त्रिपुरा के अंतर्गत आता है, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला इसमें फैक्ट आपको बता देता हूँ, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अपन जाएंगे वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, पश्चिम से अपन पूर्व की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, एमपी, सीजी, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम, ठीक है। ये 8 स्टेट हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो इतनी सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो मंदसौर और नीमच में है गांधी सागर अभ्यारण्य, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान का संबंध कहाँ से है? अब ये क्वेश्चन कैसा था मुझे कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। हालांकि ये मुझे लगता है सीट कहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो बुधनी से लड़ते हैं, सब जानते हैं, ठीक है। गुजरात से सबसे अधिक जिला कौन सा स्पर्श करता है मध्य प्रदेश का? तो इसका आंसर हो जाएगा अलीराजपुर, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल वाइज पूछ रहा है तो छिंदवाड़ा है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। हॉकी का स्टेडियम कहाँ पर है? तो भोपाल में, आपको पता होगा। अब हॉकी के स्टेडियम सबसे ज़्यादा देख लीजिए, अब हॉकी के स्टेडियम पूछ दिया तो स्टेडियम आप देख लीजिए कौन कौन से हैं, है ना। रूप सिंह जैसे ग्वालियर में है, इंदौर का हो गया, मतलब स्टेडियम जितने भी हैं, आप ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम हो गया, ठीक है। ये सारे स्टेडियम आप देख लीजिए। अब जैसे ये पूछ दिया, मैप से क्वेश्चन आ रहा है, जैसे गुजरात में सबसे लंबा, तो याद रख लीजिए कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों को टच करती है। जैसे एक झाबुआ हो गया, इसकी राजस्थान से भी टच करती है, गुजरात से भी टच करती है, ठीक है। बालाघाट हो गया, इसका छत्तीसगढ़ से भी टच करती है, महाराष्ट्र से भी टच करती है। एक हो गया आपका मुरैना भी हो गया, मुरैना का जो है राजस्थान से भी करता है, यूपी से भी करता है। एक आपका हो गया शिवपुरी, ठीक है। इसी तरह से आप ज़िले देख लीजिए कितने ज़िले हैं, ठीक है। और कौन कौन सा ज़िला कौन कौन से स्टेट को टच करता है, सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट को टच करता है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, ठीक है। मैप से क्वेश्चन है, बताने का उद्देश्य यही रहता है कि आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करें। सरदार सरोवर बांध, ठीक है, आप सब जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नर्मदा नदी पर है, बाकी आप सर्च कर लीजिएगा। माहिष्मती किसने बसाया था? ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। माहिष्मती को है वंश था एक, याद रखिएगा, है वंश था। है वंश के एक शासक थे महीएतम, महीएतम महीएतम थे है वंश के शासक। मैं क्लियर लिख देता हूँ, देखिए, है वंश के शासक थे
महिएतम, इन्होंने जो है माहिष्मती नगर को बसाया था, इन्हीं को क्रेडिट जाता है। और कीर्तिवीर अर्जुन भी अगर पूछता है तो वो भी जो है वंश का ही शासक था, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश में किस खिलाड़ी को डीएसपी बनाया गया? विवेक सागर प्रसाद को बनाया गया है, जो अपनी हॉकी जो कांस्य पदक जीती है जर्मनी को हराकर 41 सालों के बाद, ठीक है। 5-4 से हराया जर्मनी को, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके कैप्टन कौन थे? मनप्रीत सिंह थे, याद रखिएगा, ठीक है। और विवेक सागर प्रसाद ने कहाँ के हैं? होशंगाबाद केसला गांव के हैं, और इन्होंने अर्जेंटीना के खिलाफ गोल किया था, तो ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। पूछ सकता है विवेक सागर प्रसाद ने किसके खिलाफ गोल किया था? तो अर्जेंटीना के खिलाफ गोल किया था, याद रखेंगे, ठीक है। और ओलंपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चंस देख लीजिएगा, आप कमेंट में बताएंगे, मैं ओलंपिक का पूरा करवा दूंगा, याद रखिएगा। ओलंपिक से टफ क्वेश्चन, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ओलंपिक से टफ क्वेश्चन क्या बनता है? सबसे छोटा देश बताइए जो गोल्ड जीता है, तो क्या आप बता सकते हैं? बरमूडा जो है ओलंपिक में सबसे छोटा देश है जो गोल्ड जीता है। फिलीपींस की एकमात्र महिला जो स्वर्ण जीती हैं, बता सकते हैं आप? हिडलिन डियाज, याद रखिएगा, फिलीपींस की महिला है। ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा ओलंपिक का, बहुत शानदार वीडियो, एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला। हम करंट अफेयर्स के डेली वीडियो डालते हैं, और जीके जीएस के जो है हाई लेवल के क्वेश्चंस भी डालते हैं, तो आप उनको फॉलो करिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगला देखते हैं प्रश्न, 1984 में मुख्यमंत्री कौन थे? सीएम कौन थे? अपने अर्जुन सिंह थे। रावत भाटा कहाँ पर है? रावत भाटा जो है आपका राजस्थान में है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जितने भी हैं आपके, ठीक है। परमाणु संयंत्र हो गया, और जो है स्टील जो है संयंत्र कहाँ कहाँ पर लगे हैं, किसके सहयोग से लगाए गए हैं? जैसे दुर्गापुर हो गया, और जहाँ पर भिलाई हो गया, ये सारे किसके सहयोग से लगाए गए हैं और क्यों लगाए गए हैं? ये सारी चीज़ें अगर आप मुझे बोलेंगे कमेंट में तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। नहीं तो बिना मतलब कि मैं क्यों बताऊँगा, मैं आपको यहीं पर जो है बता दिया करूँगा जो आपके क्वेश्चन आएंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन बतानी है आपको, तो फीमर होती है, याद रखिएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट भी होती है, लॉन्गेस्ट भी होती है, और लार्जेस्ट भी होती है। मतलब फीमर के बारे में क्या बोल सकते हैं अपन? फीमर जो है मजबूत भी होती है सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी भी, सबसे लंबी भी। अब सबसे छोटी हड्डी भी पढ़ के जाइएगा, स्टेप्स होती है, ठीक है, कान में होती है। दूसरी सबसे लंबी हड्डी भी पढ़ कर जाइएगा, चमकीली हड्डी किसे कहते हैं, ये भी पढ़ के जाइएगा। ये सारी चीज़ें पढ़ के जाइएगा। उंगलियों की हड्डी को क्या कहते हैं, ठीक है। पटीला कहाँ पर होता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक ही क्वेश्चन आया, मतलब वहाँ से आप रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। रामलीला का मैदान, देखिए मैं गेस कर पा रहा हूँ, ये दिल्ली में है, ठीक है। इसरो की स्थापना शायद कल भी आया था, अगर आज भी आया है तो आज भी बता देता हूँ मैं। 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। अभी वर्तमान में प्रमुख इसके के सिवान है। डीआरडीओ की भी स्थापना अगर पूछ देता है तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। तो ये बात भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। डीआरडीओ के प्रमुख कौन है? तो जी सतीश रेड्डी, याद रखिएगा। इनको आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है, तो ये बात भी आप याद रख लीजिएगा। और इसरो की बात आई है तो दूसरी महिला जो अंतरिक्ष में गई, याद रख लीजिएगा, सिरिसा बांद्रा। ये बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है अभी स्टेट एग्जाम्स में, याद रखिएगा, सिरिसा बांद्रा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेंदुपत्ते का उपयोग आपको पता होगा बीड़ी उद्योग में किया जाता है। 5 सागरों का पत्तन, बहुत शानदार प्रश्न है। 5 सागरों का पत्तन किसे कहा जाता है? क्वेश्चन ये है ना, तो 5 सागरों का पत्तन जो है ये कहा जाता है, याद रखिएगा, मॉस्को को कहा जाता है 5 सागरों का पत्तन। मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और सबसे टफ क्वेश्चनों में से एक आया है, ये मॉस्को को कहा जाता है, ठीक है। इसमें टफ क्वेश्चन यही है कि माहिष्मती का संस्थापक कौन है, और ये 5 सागरों का पत्तन। और ये क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं। ब्लू बुक को तो मैंने कल ही बताया था ब्लू बुक किससे संबंधित है, ठीक है। ब्लू बुक किससे संबंधित है पता है? एसबीजी होता है जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ठीक है। ये वीवीआईपी जो होते हैं ना, जैसे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, वीवीआईपी पर्सन्स को जो सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसका मैनुअल होता है ब्लू बुक में, याद रखिएगा, ब्लू बुक में उसका मैनुअल होता है। तो ये आपके करंट का रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए अभी पंजाब में क्या हुआ, पंजाब में अपने मोदी जी गए थे, प्राइम मिनिस्टर साहब, इनकी सुरक्षा में चूक हुई, तो उसी लिए ब्लू बुक पूछ दिया गया है, जो है जो बताता है कि ये वीवीआईपी की सुविधा, वीवीआईपी को प्रोटेक्शन देने के लिए जो है वो उसका पूरा मैनुअल उसमें दिया हुआ है कि स्टेट पुलिस की भी क्या जवाबदारी होती है, स्टेट की क्या जवाबदारी होती है, वो सारा उसमें मैनुअल दिया हुआ है, ठीक है, ब्लू बुक में। तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, एसपीजी का मैनुअल है, याद रखिएगा। और ब्लू बुक पूछ दिया है तो येलो बुक भी आपसे पूछ सकता है। ये वीआईपी पर्सन्स के लिए होता है, जैसे एमएलए हो गया, सांसद हो गया, ठीक है। वीआईपी इसके लिए येलो बुक होता है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। 107वां कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, बताइए, आप ही बता दीजिए, ठीक है। कुछ आप भी सर्च करिए 107वां कहाँ हुआ था, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सा, देखिए जो सरोजिनी नायडू अपनी बनी थी वो कौन से अधिवेशन में बनी थी, उसका सन भी बताइए। एनी बेसेंट कौन से अधिवेशन में बनी थी, उनका सन भी बताइए, क्योंकि पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है और पहली भारतीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष ये सरोजिनी नायडू हैं, ठीक है। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कौन किस किस ने भाग लिया था, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था। अब आप बोलेंगे B.R. अम्बेडकर ने भाग लिया था तीनों गोलमेज सम्मेलन में, इनके अलावा बताइए किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन का वेन्यू क्या था, मतलब कहाँ पर हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ये भी बताइए। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है उसके उपाध्यक्ष कौन थे, और नहीं उस टाइम पे वायसराय कौन थे, ये बताइए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप बताइए, इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और यही बताइए कि जब जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था ना, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जो है ना 1939 में, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जब INC की अध्यक्षता छोड़कर चले गए थे, तो उसके बाद का उनका पदभार, उसका जो है सुभाष चंद्र बोस के बाद पदभार किसने संभाला था INC के अध्यक्ष का, ये भी बताइए, ठीक है। संविधान सभा के पहले जो है अस्थायी अध्यक्ष भी बताइए, फिर स्थायी अध्यक्ष भी बताइए, ठीक है। और बिहार का गांधी किसे जो कहा जाता है, ये भी बताइए। इतने सारे क्वेश्चंस आप बताइए, ये सारे क्वेश्चंस आपसे कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका बन रहा है, मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश का लखनऊ सिवनी को कहते हैं, याद रखिएगा, सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते हैं, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। फंक यहाँ पर मैंने बोल दिया, विटामिन को देखते ही फंक मैंने बोल दिया, ठीक है। विटामिन की खोज किसने किया था, फंक ने किया था। अब जल में घुलनशील जो है विटामिन आप बता सकते हैं क्या, वसा में घुलनशील विटामिन आप बता सकते हैं क्या, मैं बता देता हूँ। देखिए जल में B और C, गई भैंस पानी में, याद रखिएगा, B और C, गई भैंस पानी में, B और C, ठीक है। B और C जो है जल में घुलनशील होते हैं, और एडेक ADEK, हेडेक जो है ये वसा में घुलनशील होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इनके सभी के आप केमिकल नेम कमेंट सेक्शन में बताइए। इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलती हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है, तो द हेग में है, द हेग में, याद रखिएगा, द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ठीक है, याद रखिएगा। और पाकिस्तान ने अपनी जो है एक ट्रांसजेंडर अपना प्रतिनिधि यूनाइटेड नेशंस में भेजा है, उसका नाम क्या है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मैं ही बता देता हूँ, आयशा मुगल, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में ये टॉपर कौन है, तो टॉपर तो फिनलैंड है, टॉपर फिनलैंड है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, ठीक है। और अपना देश भारत 139 नंबर पर, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत नीचे है मतलब। और क्या बताया जा सकता है, और एक याद रखिएगा, हंगर इंडेक्स भी आपसे पूछेगा, इंडेक्स पूरे के पूरे पढ़ कर जाइएगा। मैं हंगर इंडेक्स आपको बता देता हूँ, हंगर इंडेक्स में अपन 101 नंबर पर थे। नवाचार सूचकांक को बहुत सारी सूचकांक आए हुए हैं यार, उनको आप पढ़ लीजिएगा। आप मेरा करंट अफेयर्स देखिए, आपको ऐसे ही सब कुछ ये बनेंगे क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आप बोलेंगे जो जो मैं आपको प्रॉब्लम होगी, अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे मैं उसकी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और क्या है, हीरा भूमिया का मेला कहाँ पर लगता है, तो हीरा भूमिया का मेला याद रखिएगा ग्वालियर और गुना के क्षेत्र में लगता है हीरा भूमिया का मेला। अब ये सीरीज़ का एक और क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, मैं बताऊँगा नहीं यहाँ पर। ये क्वेश्चन भी आया, एक यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की खेल राजधानी किसे कहते हैं, तो इंदौर को कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें, चलिए जो राजधानियाँ कहते हैं उनको याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो को अगर आपको GS अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो मेरा चैनल आप फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और मैं गारंटी देता हूँ आपकी ये सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना, ये बिल्कुल छूटेंगे नहीं, इतने शानदार आपको कंटेंट दूंगा मैं, ठीक है। और वहाँ पर दिया जाता है बहुत सारा कंटेंट, और जो है करंट अफेयर्स भी बहुत शानदार आपको बताई जाती है। तो चलिए धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगले एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।